नमस्ते स्टूडेंट। श्रीमती चंद्रावल गुप्ता विद्यालय महाविद्यालय निर्दर असम की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम इकाई 2 पढ़ेंगे। इकाई 2 का अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था राजनीति विज्ञान का क्षेत्र, पेडागोजी और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आज का अपना जो टॉपिक है वो है राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले की जो ऑनलाइन क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में हमने नागरिक या व्यक्ति के अध्ययन के बारे में चर्चा कर दी थी। हमने परिवार, ग्राम एवं नगर इत्यादि के अध्ययन के बारे में चर्चा कर दी थी। आज हम इसका जो नेक्स्ट बिंदु है जो है राज्य और सरकार का अध्ययन, इसके बारे में हम इसके नेक्स्ट बिंदुओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तीसरा है राज्य और सरकार का अध्ययन। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार का अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है। राज्य और सरकार की प्रभाव परिधि में सारा समाज आ जाता है, अतः राजनीति विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत राज्य और सरकार के संगठन, इसमें राज्य और सरकार के संगठन, उसके स्वरूप, उनके स्वरूप, सरकार के संगठन, उनके स्वरूप और कार्यों आदि का वर्णन होता है और कार्यों आदि का वर्णन किया जाता है। यानी इसके अंतर्गत सरकार के संगठन, उसका संगठन किस प्रकार से बनता है, उनके स्वरूप क्या है और उनके क्या क्या कार्य हैं, किस प्रकार से कार्यों का बंटवारा किया गया है, कौन से कार्य दिए गए हैं, उन कार्यों के बारे में समस्त जानकारी इसके अंदर प्रदान की जाती है। वास्तव में राज्य सरकार का ही बृहत्तर रूप है। इस प्रकार राज्य और सरकार के अध्ययन के बिना राजनीति विज्ञान का अध्ययन अधूरा रहता है। 4th पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अध्ययन। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अध्ययन। इसके अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, आज के जो इसके वैज्ञानिक एवं तकनीकी आविष्कारों के फलस्वरूप सारे संसार के समस्त राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सूत्र से जुड़ गए हैं। वर्तमान युग में कोई भी राष्ट्र बिना राष्ट्रों के मेल मिलाप से, कोई भी राष्ट्र है यदि दूसरे राष्ट्र की सहायता के बिना अपना विकास नहीं कर सकता। इस आधुनिक दौर में हर राष्ट्र एक दूसरे की जब परस्पर रूप से सहायता करेगा तभी दूसरा राष्ट्र अपने विकास की ओर अग्रसर हो सकेगा। इस तरह राजनीति विज्ञान ऐसी संस्था है या इस प्रकार की संस्थाओं का अध्ययन करता है जो विश्व में विभिन्न राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधती होगी, उनके पारस्परिक संघर्षों का अंत और विश्व में शांति की एकता स्थापित करती है। वर्तमान काल में सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ वर्तमान काल में सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्था या सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको यूएनओ भी कहा जाता है, यूएनओ स्थापना करती है। यूएनओ है, यानी जो वर्तमान में जो सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसके द्वारा समस्त देशों के, चाहे किस देश को आर्थिक मदद चाहिए, किस देश को विकास के पथ पर कौन सी सहायता देनी है, समस्त वार्तालाप
के अंतर्गत जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसको अध्यक्ष बनाया गया है। राजनीति विज्ञान इस संस्था के विभिन्न पक्षों, उसके उद्देश्यों और विभिन्न अंगों के संगठन के कार्य का अध्ययन करता है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान इसके जो पक्ष हैं, विभिन्न पक्षों, उसके उद्देश्यों और विभिन्न अंगों के संगठन एवं उनके कार्यों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है राजनीतिक, नैतिक एवं आर्थिक पक्षों का अध्ययन। नेक्स्ट है राजनीतिक, नैतिक एवं आर्थिक पक्षों का अध्ययन। राजनीतिक, नैतिक एवं आर्थिक पक्षों का अध्ययन। राजनीति विज्ञान व्यापक सामाजिक शास्त्र होने के कारण, यानी इसके अंतर्गत हमने देखा था सबसे पहले जो क्लास हुई थी जिसमें इसका प्राथमिक स्वरूप रहा, जिसमें हमने इतिहास, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र समस्त विषय को इस राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हमने ये सामाजिक शास्त्र का एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। इसके अंतर्गत जीवन के राजनीतिक, धार्मिक एवं आर्थिक पक्षों का व्यापक अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक पक्षों के अंतर्गत स्थानीय संस्थाओं, राज्य आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी राजनीतिक पक्षों के अंतर्गत राजनीतिक पक्षों के अंतर्गत स्थानीय संस्थाओं, सरकार, राज्य आदि का अध्ययन आता है। यानी राजनीतिक पक्ष के अंतर्गत हम उसकी स्थानीय संस्थाओं के बारे में, राज्य के बारे में, सरकार के बारे में इसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। राजनीति विज्ञान का उद्देश्य एक आदर्श समाज की स्थापना करना है, किंतु आदर्श समाज नैतिकता की आधारशिला पर ही अवलंबित होता है। यदि व्यक्ति के अंदर नैतिक गुणों का संचार होगा तभी उस समाज के अंदर आदर्शता का निर्माण हो सकेगा। अतः राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र या जीवन के नैतिक मूल्यों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है आंतरिक या नागरिक जीवन को प्रभावित करने वाली विचारधाराएं। 6 है नागरिक के अधिकार और कर्तव्यों का अध्ययन। नागरिक के अधिकारों एवं कर्तव्यों का अध्ययन। नागरिक के अधिकार और कर्तव्यों का अध्ययन। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों का अध्ययन किया जाता है। जिस प्रकार जीवन के लिए वायु और भोजन की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार व्यक्ति को जीने के लिए शुद्ध वायु और पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार नागरिक जीवन में अधिकार और कर्तव्यों का आवश्यकता होती है। उस प्रकार व्यक्ति के जीवन में जो उसके अधिकार हैं और जो उसके कर्तव्य हैं उसकी आवश्यकता पड़ती है। राज्य अपने नागरिकों को रक्षा, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन एवं संपत्ति आदि के अधिकार देता है। हम इसके अंदर पॉइंट लिख देते हैं। राज्य अपने नागरिकों को
रक्षा, न्याय, स्वास्थ्य एवं जीवन एवं संपत्ति, जीवन एवं संपत्ति आदि के अधिकार देता है और विज्ञान अधिकारों और राजनीति विज्ञान अधिकारों और कर्तव्यों का अध्ययन भी कराता है और अधिकार के साथ साथ उस व्यक्ति को कर्तव्य पालन के लिए भी बाध्य करता है। नेक्स्ट है सामाजिक संबंधों का अध्ययन। 7th है सामाजिक संबंधों का अध्ययन। सामाजिक संबंधों का अध्ययन, इसके अंतर्गत देखते हैं कि राजनीति विज्ञान सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत इस अध्ययन को प्राथमिकता दी जाती है कि मनुष्य का पड़ोसी, उसका कुटुंब, गांव, नगर आदि से क्या संबंध है। राजनीति विज्ञान स्त्री और पुरुष, स्वामी और सेवक, शासक और शासित के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कर सामाजिक संबंधों की आदर्श व्यवस्था को सर्जन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है अतीत काल के सामाजिक जीवन का अध्ययन। 8 है अतीत काल के सामाजिक जीवन का अध्ययन, यानी प्राचीन समय में किस प्रकार का सामाजिक व्यवस्था थी, उनका जीवन किस प्रकार से था, उनके बारे में भी वर्णन करता है। अतीत काल की आधारशिला पर वर्तमान और जो अतीत काल की जो आधारशिला है पहले भूतकाल में किस प्रकार से घटित हुआ है उसको हम आज भी अपना रहे हैं और वर्तमान पर भविष्य का प्रसाद निर्भर है। इस प्रकार वर्तमान सामाजिक जीवन, रीति रिवाज, सामाजिक राजनीतिक संबंधों एवं संगठनों की समुचित जानकारी के लिए अतीत का अध्ययन आवश्यक होता है। यानी वर्तमान की जो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक संबंध है, संगठन है, इसका जानकारी के लिए हमें अतीत की जानकारी भी प्राप्त करना अति आवश्यक है। भूतकाल की सामाजिक जीवन के प्रकाश में हम अपने वर्तमान का सामाजिक जीवन को सुखी, संपन्न और समृद्ध बना सकते हैं। अतीत के उत्पादन जो वर्तमान परिस्थिति में उपादेय है, अतीत के अंतर्गत जो जैसे आयुर्वेद से संबंधित जुड़े कोई ग्रंथ हैं उनको हम वर्तमान में भी अपना रहे हैं। यानी प्राचीन काल के अंतर्गत जो हमारे पूर्वज हुए हैं उन्होंने जिस परंपरा को अपनाया था उस परंपरा को हम आज भी अपना रहे हैं जो जीवन के लिए उपयोगी है। अतः जो अतीत में हानिकारक सिद्ध हुए हैं उनको हम दूर करने का प्रयास भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है वर्तमान सामाजिक जीवन का अध्ययन। वर्तमान सामाजिक जीवन का अध्ययन। वर्तमान सामाजिक जीवन का अध्ययन। वर्तमान सामाजिक जीवन के अंतर्गत हम देखते हैं कि वर्तमान में जो सामाजिक जीवन है उसका भी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसमें वर्तमान शासन, सुरक्षा, इसमें वर्तमान शासन, सुरक्षा, वर्तमान शासन, सुरक्षा, शिक्षा, न्याय, स्वास्थ्य, कृषि, वाणिज्य, व्यवसाय आदि का राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। वास्तव में वर्तमान सामाजिक जीवन का कोई भी महत्वपूर्ण शास्त्र
यह महत्वपूर्ण अंग ऐसा नहीं है जिसके अंतर्गत अध्ययन राजनीति विज्ञान का अध्ययन नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त नागरिक शास्त्र में वर्तमान काल की राजनीतिक विचारधाराओं जैसे समाजवाद, गांधीवाद, पूंजीवाद आदि का भी विवेचन किया जाता है। तो जो आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसको हम यही विराम देते हैं। आज हमने पढ़ा राजनीति विज्ञान के क्षेत्र पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हमने राज्य और सरकार का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अध्ययन, राजनीतिक, नैतिक एवं आर्थिक पक्षों का अध्ययन, नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का अध्ययन, सामाजिक संबंधों का अध्ययन, अतीत काल के सामाजिक जीवन का अध्ययन और वर्तमान जीवन का अध्ययन और वर्तमान शासन के अंतर्गत वर्तमान जीवन के अंतर्गत और इसके अंतर्गत और भी समाजवाद, गांधीवाद आदि से संबंधित जुड़ी जानकारी के बारे में अध्ययन किया। इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आप सभी को ध्यान सुनने के लिए धन्यवाद।